अभी आरुषि नहा चुकी है। नहा तो चुका है आरुष भी, लेकिन वो कह रहा है कि बाहर हवा चल रही है, इसलिए चाचा जी अंदर जाके कपड़े पहनाना है। सर्दियों की बात याद है उसे, अब तक सर्दियों में कह रहे थे ना बाहर हवा चल रही, अंदर पहनिए कपड़े। हाँ ये चैन नहीं लगी इसकी। अच्छा तो आरुषि रेडी? देखो आरुषि नहा के हो गई है रेडी। अब बस इसके बालों में तेल कंघी करनी है। आरुषि हो गई है रेडी और अब जाऊंगा अंदर आरुष के पास, उसको भी कपड़े पहनाने हैं, नहा चुका है वो भी। लेकिन आरुष को कपड़े पहना रही है प्रीति। आज उसकी जिद है कि चाचा के हाथ से कपड़े नहीं पहनूंगा, चाची जी पहनाएंगी। आरुष बेटा भी हो गया क्या रेडी? देखो भाई इधर को देखो। तेरी नहीं बना रहा मैं, आरुषि की बना रहा। आरुषि इधर को देख, किसने नवाई तुझे? आरुषि किसने नवाई तुझे? काजू कतली, काजू कतली। ए नंदू की जय हो, जय हो नंदू की। बाय बाय नंदू। बाय। आरुषि कहाँ लेट रही है? इतना बड़ा बिस्तर छोड़ गई है, इसके सिराने पे लेट रही और क्या देख रही? टीवी, माशा एंड द बियर। ऐसे लेट के ही अच्छा लगे टीवी, लेट के टीवी देखना अच्छा लगे हैं। कभी अलमारी में लेटती है उधर, कभी सिराने पे लेटती है, लेकिन बिस्तर पे नहीं लेट सकती टीवी देखने के लिए। देखो किस तरह लेट रही सिराने पे। ऐसी जगह लेट के ही अच्छा लगेगा आपको हैं? ए ओ गिरी। फिर बैठ गई ऐसे, एक बार गिरी फिर ऐसे ही लेट गई। ए ए ए ए फिर गिर गई। अलमारी में लेट जा। नंदू, ए नंदू, ए नंदू। नंदू दे दी दवाई आरुषि? आपने दी? ले लो गिलास आरुषि, चलो बाहर रखो गिलास। बेटा चलो बेटा चलो। ये नकलची है तो नकलची और दोगे या आरुषि और आरुष मुंडे पड़े हुए टीवी देख रहे थे ना, फिर वो माई भी लौट कर मुंडी देखने लगी, फिर ये भी नहीं मुंडी लौट के देखा। ये भी ऐसी लुट्टी जैसे वे लौट रहे थे। करिए देखा हो गई फाइल्स तैयार आपकी? नहीं की हुई अभी तक तो। कितनी बनानी है? 3। एक तो बहुत है, एक तो हुई कम से कम। जब एक हो गई तो दो और भी हो जाऊंगी। कितनी है ये तो देखो, कितने सारे थे यार, अभी तक पैरा का
चलो एक चल तैयार तो भी है फिर कि तो ही भाई करिए। काम जब शुरू हो गया तो पूरा भी होएगा, खत्म भी होगा। 1 महीने में तो एक हुई। 2 महीने में 2 की 3 4 1 महीने में वही, और 10 दिन में 2 हो जाऊंगी। जब काम एक बार धीरे धीरे पटरी पे आ जाओ फिर स्पीड से चलने लगे। जो पटड़ी पे ही तो नहीं आ रहा, चल तो रहा बहुत दिन का। पटरी पर ला नहीं रहे तुम, आ तो जाएगा। दरअसल क्या होगा, कुछ तो बच्चे, कुछ हालात, शाम का सारा टाइम हम घर दे आए। शाम को ज़्यादातर हम घर चल जाते हैं, अमित के घर की तरफ। और वहाँ से आने में 10-11 बज जाते हैं, फिर बच्चे और देर कर देते हैं सोने में। और सुबह का टाइम आपको पता ही है, अब काम नहीं और सुबह से टाइम क्या हुआ। देखो कितना, 1:45 बज गया है। सुबह से इतने बजे तक काम निपटते हैं। और जब रात को सिर्फ 4 वैसे अब से 5 बजे तक खाली हो, और 4 घंटे लगभग। और जब रात 4 घंटे सोए तो अब जब नींद नहीं आ रही। मेरी तरह है, पढ़ने बैठो थोड़ी देर में आलस आ जाओ और नींद आ जा। नींद तो आनी स्वाभाविक है, जब हमने आराम कम किया है। आज सबसे बड़ा रीजन तो है आपकी, तो कुछ हेल्प हमें मिलती ही नहीं। दरअसल मैं हो गया अब आलसी। आलसी हो रही, आपको अपना ही नहीं आता, हमारा तो क्या करें। हाँ, मेरी किताब रखी रहे, इंतजार करती रहे, थोड़ी बहुत देर पढ़ूँ, सो जाऊँ मैं भी। नहीं, आलस से ज़्यादा आने लगा। कहते हैं बीएड भी कुछ है, आधा तो मैं ही करवा देगा मसाला, तो एक अफसर का फायदा नहीं हुआ। और तब से ज़्यादातर छुट्टियाँ ही हैं, देखो घर पे रहा। ऐसा भी नहीं है कि टाइम नहीं मिला, टाइम भी बहुत है। लेकिन यही बात है कि जब 1 बजे तक तुम्हारा काम निपटे तो 1 बजे तक मैं पढ़ने लिखने का अपना काम निपटा लूँ, फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ने पढ़ाने का। ये बढ़िया है, वो नहीं करा वो नहीं करा पढ़ भी ले। इन कामों में लगे रहो, फाइल वाला कोई काम थोड़ा, ये काम तो याद करने का, पढ़ने का, वो ये तो प्रैक्टिकल वर्क है। ये काम जरूरी था। इतने बच्चे होते हैं, जब एग्जामिनर आता है ना तो ठीक से देखता भी नहीं। डेकोरेशन देखे, बाहर से देखे, एक आध पन्ना पलट के देख ले, एग्जामिनर पूरी फाइल नहीं देखता। तो डेकोरेशन ज़्यादातर काम हमें अपना याद किया हुआ जो एग्जाम में लिखा जा, उससे नंबर, उससे मार्क्स मिले। और जो मतलब एग्जामिनर डेकोरेशन में तो जब भी देखा जब करेंगे, बिना करो ये जाएगी। ये तो बाहर से कर लो, हमने भी ऐसे ही किया था। आपने तो कॉपी करा था, सच्ची बताओ तो। और दीदी सही तरीका तो वही है, सही तरीका तो वही है। अपने ये प्रैक्टिकल वाला वर्क या असाइनमेंट वाला तो किसी और से करवा लो, और क्या, जो होशियार सा हो, टेक्निकल सा हो, उससे करवा लो। आपके तो करने वाले बहुत थे, और अब तो आपका इशारा नहीं है, सच्ची बता। करने वाले हमारे कहाँ थे बहुत। और सारी फाइल तो आपकी दीदी ने बनाई ना, और मैंने तो लड़कियों को बनवा ली थी अपनी क्लास तो की। आपकी फ्रेंड्स ने बनवाई होगी, हमारी तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं हुई। क्यों कह दिन हम स्कूल में, क्योंकि लड़कों पे ये काम ज़्यादा आते नहीं, फाइल वाला, असाइनमेंट वाला। और लड़कियां इनको डेकोरेट बहुत बढ़िया करती है। 1-2 कवर तो रखा भी है, दिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छी है। और हमने तो लड़कियों से करवा लिया था किसी से, बहुत अच्छी लड़कियां थी हमारे बैच में, हेल्पफुल। हमारे बैच में तो इतनी हेल्पफुल थी कि हमने तो डेकोरेशन करने के लिए उन्हें ये स्पार्कल पेन वगैरह, कुछ स्केच पेन कुछ नहीं दिए, ये चीज़ें भी उन्होंने अपने घर से ही दी, बस हमें तो सजा के दे दी। ज़्यादा ही मेहरबान थी आपको कुछ भी। नंदिनी बड़ी मेहनत से बनाई तेरी मम्मी ने, ये फाड़ेगी क्या इनको? सारी मेहनत का पानी फेर देगी। पकड़ लो इसको, उठाओ नंदिनी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, लाओ ये दही बड़ा। आजा मैं खिलाऊंगा तुझे, इधर आ जा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अपनी मम्मी को काम करने दो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अपनी मम्मी को काम करने दो, यहाँ नीचे बैठो, दही बड़ा हम खिलाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं तो रद्द होगी, हाई स्कूल की, इंटर की भी। कई सारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में रद्द कर दी परीक्षाएं। और स्नातक की परीक्षाओं पर फैसला आने वाला है 15 जून को। फाइनल ईयर की तो हालांकि परीक्षाएं होंगी, और सेकेंड ईयर की भी होंगी, क्योंकि वे पहले साल प्रमोट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो दूसरी बार भी प्रमोट नहीं होंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का प्रमोट होने का चांसेस है। तो क्या चाहोगे, प्रमोट होना या एग्ज़ाम होना? एग्जाम। क्यों? प्रमोट होने में तो फायदा, पढ़ना भी नहीं पड़े, लिखना भी नहीं पड़े। वही तो नुकसान है। उसमें क्या नुकसान है? उसमें नुकसान है तो हमें पता ही नहीं लगने का हमारे सिलेबस में है क्या था, हमारे तो सब्जेक्ट भी अच्छा, आते बिना एग्जाम के तो सारी चीज़ पढ़ी तो अभी होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को पूरा तभी पढ़े हैं जब एग्जाम नज़दीक आ जाना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, सारी जिंदगी और दूसरी बात के क्लास भी रेगुलर नहीं हो पाई तो सारी चीज़ पढ़ी भी नहीं वहाँ। एग्जाम अगर होगे तो पढ़ भी लेंगे। तो
फिर सब ये कह रहे हैं इनको क्या पता इनको पढ़ना होता नहीं प्रमोट होकर बीएड करेंगे। बात तक का एक अलग एक आरोप भी रह जाएगा कि ये तो 2021 के पास हुए हैं, उस साल तो प्रमोट हुए थे जी। तो सबसे अच्छा है एग्जाम दे, जितनी एग्जाम हमारी होगा चाहे नंबर कम आवे लेकिन वे अपने योग्यता के होंगे। कोई ये तो नहीं कहने कि वैसे ही पास हो रही है तो बिना पढ़ो और बिना पेपर दो। जैसे कि अब बहुत सारे जॉब हम व्हाट्सएप फेसबुक पे देखने को हाई स्कूल इंटर के बच्चों पे बनाए जा रहे हैं जी जो प्रमोट हुए हैं। जी